हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर रिलायंस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में से मुझे कोई एक फंड चुनना है तो मुझे कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए। ये सवाल मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स पे और मुझसे काफ़ी बार मेल पे पूछा गया है। तो कि सर, अगर हमारा रिलायंस स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है एसबीआई स्मॉल कैप में, तो मुझे इन दोनों फंड में से कौन सा फंड को चुनना चाहिए निवेश करने के लिए। 2019 में ये दोनों फंड वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा, दोनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक अच्छे फंड है। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव अच्छे हैं। पर फिर भी अगर मुझे दोनों फंड के रिटर्न्स को एनालिसिस करना है या मुझे देखना है कि मुझे इन दोनों फंड में से कौन सा मेरे लिए सबसे बेटर होगा और जिसका रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड रेशो सबसे ज़्यादा होगा, वो कौन सा फंड होगा, तो उसको एनालिसिस करने के लिए मैंने दोनों फंड्स को कंपेयर करने के लिए मैंने दो पैरामीटर्स को यहाँ पे निकाला है ताकि मैं आपको बता सकूं। एक है 5 ईयर्स ट्रेलिंग रिटर्न्स, जिसके लिए मैंने 2013 से लेकर 2018 तक का एक्सेल में उसका रिपोर्ट निकाला है कि अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर फंड में और 5 साल के लिए उसको होल्ड करता हूँ, 2013 से इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टार्ट और 2018 तक करता हूँ, तो मेरे फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कितनी रही है। वैसे दोनों फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी अच्छी थी, बट दोनों रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कैसी रही है और मेरे रिस्क कितना रहा है, ये मैंने ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर आपको अभी आगे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और दूसरा पैरामीटर रहा है मेरा मार्केट कैप्चर रेशो। मार्केट कैप्चर रेशो अगर मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना पड़े दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुलिश होता है, मतलब हम अगर ये बोले कि जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, मार्केट जब अपनी एक अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मेरा फंड मैनेजर जो मेरे पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहा है, रिलायंस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप पर्टिकुलरली, वो अपने बेंचमार्क को यानी इंडेक्स को जिसको वो रेप्लिकेट करता है, जैसे कि दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है तो ये दोनों निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो रिलायंस निफ्टी स्मॉल कैप टीआरआई के कंपैरिजन में मेरे फंड ने आउट परफॉर्मेंस कितनी बार दी है, मतलब मेरा फंड की जो परफॉर्मेंस है या रिटर्न्स है उसकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो पूरे सिनेरियोस में कितनी बार है, तो वो मार्केट कैप्चर रेशो बताता है। काफ़ी बार ट्रेलिंग रिटर्न्स हमें कंसिस्टेंसी बताता है कि हमारे फंड की कंसिस्टेंसी कैसी हो सकती है, हिस्टोरिकल या कैसी रही है या आगे कैसे हो सकती है। लेकिन मार्केट कैप्चर रेशो आपको बताता है कि आपका फंड की आउट परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, मतलब आपके फंड मैनेजर ने हिस्टोरिकल कैसा परफॉर्मेंस दिया है कंपेरेटिव टू इट्स बेंचमार्क, जो उसका इंडेक्स है उसकी आउट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और जब मार्केट में मंदी रही है, जब मार्केट गिरा है, तो मेरे फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन रेशो कैसा रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको मार्केट कैप्चर रेशो बताता है। इन दोनों के बेसिस पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर हो सकता है 2019 में अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना चाहते हो। मैंने इसके लिए पहले भी एक वीडियो बना चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स रिकमेंड किए हैं 2019 के लिए, आप उसको देख सकते हो। साथ ही में अगर दोस्तों आपके कुछ सवाल होते हैं या आप मेरे जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, अगर आप चाहते हो कि वो भी आपके पास आए, जिसमें मैं बेसिकली डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट्स और कुछ ब्लॉग्स के आर्टिकल्स रेगुलरली पब्लिश करता रहता हूं, तो अगर आप चाहते हो कि वो आर्टिकल्स आपके मेल के थ्रू आपके पास आए और आप भी उनको पढ़ो, उनको डिटेल्स को समझो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहां जाके अपनी मेल आईडी के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं रेगुलरली जो रिपोर्ट्स मैं भेजता रहता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, वो रिपोर्ट आपको आसानी से मिल सकती है। उसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा आपसे, वो मैं फ्रीली अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको भेज रहा हूँ। तो अगर आप भी वो रिपोर्ट चाहते हैं ना, जो नीचे मैंने सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से रेफर करके अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हो मेरे साथ। और पर्टिकुलरली मैं जब भी कोई रिपोर्ट्स निकालता हूँ या जब भी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट या एनालिसिस निकालता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 5 ईयर्स का मुझे देखना है कि ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आप रिलायंस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप दोनों को कंपेयर किया है। इसके लिए देखेंगे आप कि मैंने यहाँ पे 2013 से लेके सारे अपने परफॉर्मेंस निकाले हैं, मतलब 2013 में एनएबी क्या थी, 2018 में एनएबी क्या थी, और हर 5 साल का टेन्योर लिया है ट्रेलिंग रिटर्न्स में। और मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने आपको जैसे कि 2 जनवरी 2013 में अगर मैं निवेश करता और 2 जनवरी 2018 में पैसा रिडीम करता, तो 10 रुपये की एनएबी थी और 48 रुपीज़ की एनएबी हो गई, यानी ये 5 साल के पीरियड में। इस तरीके से मैंने 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करा, फिर 15 को करा, फिर 16, फिर 19,
तो मोस्टली ये सारे इवेंट्स लिए मैंने, बहुत सारे इवेंट्स लिए और हर इवेंट्स पे मैंने कंपेरेटिवली मैनुअली कंपेयर करा रिटर्न्स कैसा रहा। और ये जितने भी रिटर्न्स देख रहे हो आप, ये सारे CAGR रिटर्न्स है, यानी XIRR रिटर्न्स है। इसको मैंने मैनुअली करा और ये दोनों फंड्स के लिए मैंने सेम डेटा निकाला और ये पूरे मिला के 239 इवेंट्स थे। इस 239 इवेंट्स में मैंने देखा कि ऐसे कितने परसेंट चांसेस था कि मेरे को 30% या 30% से ज़्यादा रिटर्न मिला है रिलायंस स्मॉल कैप में। तो ऐसे टोटल जो इवेंट्स थे वो थे 197 के। अब 197 का मतलब है कि 82.43% की प्रोबेबिलिटी ये थी कि आपको 30% या 30% से ज़्यादा रिटर्न मिले रहते रिलायंस स्मॉल कैप में। सेम इसी तरीके से मैंने SBI स्मॉल कैप फंड का भी निकाला। सेम मैंने डेटा सीरीज निकाला उसका भी मैनुअली। आप देख ही रहे होंगे मैंने ये सारा डेटा 2013 से लेकर 2018 तक का लिया है, यानी 5 फरवरी को डेटा मैंने लिया और 5 फरवरी 2018 तक का करा। तो NAB का क्या डिफरेंस रहा, उसका CAGR रिटर्न कितना रहा, ये सारे इवेंट्स भी मैंने 239 इवेंट्स निकाले। और 239 इवेंट्स में से ऐसे कितने इवेंट्स थे जब मुझे 30% या 30% से ज़्यादा रिटर्न मिले, ऐसे 200 इवेंट थे SBI स्मॉल कैप के साथ में। तो बेसिकली जो SBI का जो रिटर्न्स था वो था मतलब जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 83.68% और जो रिलायंस की थी वो थी 82.43%। तो दोनों के ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों ही फंड्स ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, ट्रेलिंग रिटर्न्स अच्छे हैं दोनों ही फंड्स के 5 ईयर्स के, लेकिन थोड़े से ज़्यादा है SBI स्मॉल कैप के। तो दो में ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही फंड अच्छे हैं परफॉर्मेंस पे। लेकिन जो दूसरा जो फैक्टर है जो हमें डिफाइन करेगा कि हमें कौन से फंड में निवेश करना चाहिए कौन से में नहीं, वो है कैप्चर रेशो। कैप्चर रेशो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैप्चर रेशो आपको ये बताता है कि आप जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहता है, जैसे कि 2015 से लेकर 2017 तक का पीरियड था, तो आपके फंड ने हर पीरियड में 5 ईयर्स का मैंने यहाँ पे मार्केट कैप्चर रेशो लिया है, तो हर पीरियड में आपके फंड ने स्मॉल कैप TRI को, यानी जो उसकी जो बेंचमार्क है उसको उसको कितनी बार आउट परफॉर्मेंस दिया है, मतलब कितनी बार एक्सेस में रिटर्न दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली अगर हम इसको टेक्निकल पैरामीटर्स में बात करें तो अगर आपका रेशो या आपका परसेंटेज 100 या 100 से ज़्यादा होता है तो वो आपके लिए अच्छा है, मतलब वो आपके फंड के लिए अच्छा है। तो अगर 100 या 100 से ऊपर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका फंड, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हो, अगर उसका अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशो 100 या 100 से ऊपर है तो आपका फंड हर बार हर मार्केट सिनेरियो में, हर टाइम फ्रेम में, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में आपके फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क से एक्सेस में रिटर्न दिया है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और दूसरा है डाउन मार्केट कैप्चर रेशो। डाउन मार्केट कैप्चर रेशो आपको ये डिफाइन करता है कि जब मार्केट में मंदी आती है, जब मार्केट गिरता है, जैसे कि 2018 का पीरियड, तो 2018 पीरियड में जब अगर SBI S&P BSE स्मॉल कैप TRI में जब गिरावट आती है, यानी जो ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी में गिरावट आई है हिस्टोरिकल, तो आपके फंड ने डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना किया है, मतलब बेसिकली आपका फंड कम गिरना चाहिए। अगर मार्केट में ज्यादा गिरावट आती है तो आपका फंड कंपेरेटिवली कम गिरना चाहिए। तो अगर रेशो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशो 100 से जितना कम हो उतना अच्छा है। तो रिलायंस स्मॉल कैप में ये है 83%, मतलब ऑब्वियसली डाउन साइड प्रोटेक्शन रेशो अच्छी है, 100 से कम ही होनी चाहिए हमेशा। लेकिन SBI स्मॉल कैप की डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशो 66 है, जो कि कंपेरेटिवली रिलायंस स्मॉल कैप के मुकाबले काफी कम है। तो दोनों की अगर कैप्चर रेशो निकाली जाए तो दोनों की कैप्चर रेशो जैसे रिलायंस स्मॉल कैप की है 1.31, लेकिन एज कंपेयर टू रिलायंस स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप फंड की है 1.59। तो थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा है, थोड़ा सा जो मेरा पलड़ा है वो SBI स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा भारी है। तो अगर मुझे इन दोनों फंड में चुनना है कि मुझे कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा SBI स्मॉल कैप में रिलायंस स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड नहीं है, ऑब्वियसली एक अच्छा फंड है, फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होरिजन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न्स के जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग टर्म में ही हमेशा ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कम से कम 7 साल या 10 साल का है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर दोनों फंड में से मुझे चुनना है तो आप इस SBI स्मॉल कैप फंड चुन सकते हो। और इसी के साथ में मैंने वीडियो में पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैंने
आपको टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स बताए हैं जिसको आप 2019 में चुन सकते हो निवेश करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल कैप कैटेगरी अभी अपने इस मोमेंटम के बाद जो अभी 2018 में जिस तरीके का मार्केट अपॉर्चुनिटी रही है, जिस तरीके का मार्केट में इवेंट्स, जिस तरीके के मार्केट मूवमेंट्स रहे हैं, रिलायंस स्मॉल कैप कैटेगरी काफ़ी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में, यानी उसकी जो स्टॉक्स है, जो उसकी होल्डिंग्स है, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है काफ़ी कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें स्मॉल कैप में पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि रिलायंस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आपको चुनना है तो कौन सा फंड आपके लिए बेटर होगा। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन है, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं इसी तरीके से म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी और डेटा के साथ में आपको एनालिसिस देता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मैं हमेशा आपको फंड्स को कंपेयर करता रहता हूं, फंड्स के रिव्यूज़ देता रहता हूं कि कौन से फंड में लगाना चाहिए, कौन से फंड में नहीं लगाना चाहिए, और टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में आपको हमेशा बताता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। और मैनुअली कैलकुलेट करके, जैसे मैंने आपको अभी रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करके बताए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारे चाहते हो कि मैं आपके जो आर्टिकल्स लिखता हूं या बेसिकली जिस तरीके की डिटेल्स रिपोर्ट निकालता हूं वो मैं मैनुअली अपने यूजर्स को भेजता रहता हूं, इन्वेस्टर्स को, अगर आप चाहते हो वो भी सब्सक्राइब करना तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।